नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल एजे वीडियोग्राफी के ताज़ा व लेटेस्ट में। जय हिंद जय भारत। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसको जीत मिलेगी ये जानना हर कोई बेताब है। लेकिन इस साल के अंत में दो राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। लेकिन हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पूरी ताकत गुजरात में लगा रहे हैं। अब इसके पीछे की क्या वजह है, आखिर गुजरात में ऐसा क्या है अरविंद केजरीवाल का प्लान? क्या अरविंद केजरीवाल के मास्टरमाइंड गेम से बीजेपी डर गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी गुजरात में आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को पचा नहीं पा रही है? क्या इस बार का चुनाव बेहद ही अहम होने वाला है? तो साथियों, गुजरात में होने वाला इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद ही अहम होने वाला है। गुजरात में पहले तो सिर्फ कांग्रेस ही थी जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती थी, लेकिन अब बीजेपी को कांग्रेस से ज़्यादा तो आम आदमी पार्टी भी सीधी टक्कर देने के लिए मैदान में उतर चुकी है। अब आने वाला भविष्य भी आम आदमी पार्टी के लिए कैसा रहेगा? कितनी सीटें मिलेगी? क्या आम आदमी पार्टी को गुजरात में जीत दर्ज करने में कामयाबी होगी या नहीं, ये आंकड़े भी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। तो उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि गुजरात की राजनीति पर पहली नजर रखने वाले राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर जय शाह कहते हैं कि अब आम आदमी पार्टी गुजरात के लोगों को अच्छी लग गई है। उसको कहना यह भी है कि इससे जल्दबाजी भी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट काटने में सक्षम हो चुकी है। सूरत और गांधीनगर समेत तमाम जगहों पर नगर निगम के चुनाव हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस बात में दिलचस्पी है कि इस बात का गुजरात में विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जगह ले सकती है और भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी ताकत के साथ खड़ी होने वाली है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सभा में लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये लोगों की संख्या वोटों में तब्दील होती नजर आ रही है। इससे ये स्पष्ट तो नहीं है कहा जा रहा, लेकिन लोगों का ये कहना और सुनने में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी लोगों को अपनी ओर खींचती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी को इस बार गुजरात में बढ़त भी मिलने तय मानी जा रही है। अब गुजरात में किस पार्टी को भव्य जीत दर्ज होगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं गुजरात के 182 विधानसभा के स्ट्रीक आंकड़ों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाए कि हम स्टार्ट करते हैं गुजरात के 188 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। सबसे पहले हमारे सामने आनंद जिला आ रहा है। आनंद जिले में 7 विधानसभा सीटें आती है। भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल रही है, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल रही है और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुलने वाला है। भावनगर जिले की बात करें तो यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें आती है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिल रही है, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल रही है और राहुल गांधी यानी कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अन्य का खाता नहीं खुलने वाला है। अगले जिले की आ चुके हैं तो रोमनाथ की बात की जाए तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें आती है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें मिल रही है, आम आदमी पार्टी को 1 सीट, अन्य को कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिल रही है और अन्य का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगले जिले आ चुका है जूनागढ़, जहाँ पर 5 विधानसभा सीटें आती है। भारतीय जनता पार्टी का कमल 3 सीटों पर खिल रहा है, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल रही है और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 1 सीट जा रही है, अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुलने वाला है। राजकोट जिले की बात करें तो यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें आती है। भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें दी जा रही है, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें दी जा रही है और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 1 सीट जा रही है और अन्य का यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले की बात कर लेते हैं सुरेंद्रनगर की, तो सुरेंद्रनगर जिले की यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें दी जा रही है, आम आदमी पार्टी को यहाँ भी पर 2 सीटें दी जा रही है और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 1 सीट जा रही है। अन्य का यहाँ पर निराश होना भी पड़ सकता है। गांधीनगर जिले की बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें आती है। भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें दी जा रही है, आम आदमी पार्टी को 1 सीट दी जा रही है और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 1 सीट जा सकती है। अगली बात कर लेते हैं अरावली जिले की 3 विधानसभा सीटों की।
तो आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी 1 सीट जा रही है और कांग्रेस को यहाँ पर भी 1 सीट मिल रही है। अगली बात कर लेते हैं साथियों पोरबंदर जिले की 2 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है, आम आदमी पार्टी को भी यहाँ पर निराश होना पड़ सकता है और यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए कच्छ जिले की बात की जाए तो कच्छ जिले के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से बीजेपी को 2 सीटें, आप पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस को 1 सीट और अन्य को यहाँ पर 0 सीटें जा रही है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अहमदाबाद जिले के अंतर्गत 21 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से बीजेपी के खाते में अब तक 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, आप पार्टी को 8 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें व अन्य पार्टी का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले जिले की बात की जाए मोरबी जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से बीजेपी को 2 सीटें, आप पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस को 0 सीट और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले की बात की जाए सूरत की, तो सूरत जिले के अंतर्गत 16 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से यहाँ पर आप पार्टी बड़ी मजबूत बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप पार्टी को 10 विधानसभा सीटें आ रही है, बीजेपी को 3 सीट और कांग्रेस को यहाँ पर भी 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले की बात की जाए डांग जिले की, तो डांग जिले के अंतर्गत 1 सीट आती है विधानसभा की, जो कि कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बाकी सभी पार्टी को यहाँ पर कोई सीट प्राप्त नहीं हो पा रही है। अगले जिले की बात की जाए द्वारका जिला, तो द्वारका जिले के अंतर्गत विधानसभा की 2 सीटें आती है, जिसमें से बीजेपी को 2 की 2 सीटें जा रही है, बाकी बची पार्टियों को यहाँ पर कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। अगले जिले की बात करें जामनगर की, तो जामनगर के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से बीजेपी को 3 सीटें, आप पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस को भी 1 सीट, अन्य पार्टी यहाँ पर भी खाता नहीं खोल पा रही है। अगले जिले की बात की जाए बोटाद की, तो बोटाद के अंदर 2 विधानसभा सीटें आती है, जो कि बीजेपी और आप पार्टी को 1-1 सीटें मिल रही है, अन्य और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर कोई भी सीट जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अगले जिले की बात करें खेड़ा की, तो खेड़ा के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से बीजेपी को 4 सीटें, आप पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट हासिल कर रही है। बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। पंचमहल के अंदर 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीटें, आप पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट और अन्य पार्टी यहाँ पर भी 0 सीट हासिल कर रही है। बढ़ते हैं अगले जिले की ओर दाहोद के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से बीजेपी को 4 सीट, आप और कांग्रेस पार्टी को 1-1 सीट और अन्य पार्टी को कोई भी सीट जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, जिसका नाम है छोटा उदयपुर के अंतर्गत विधानसभा की 3 सीटें आती है, जिसमें से बीजेपी को 1 सीट, आप पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस को 1 सीट और अन्य पार्टी यहाँ पर कोई भी सीट नहीं ले पा रही है। बहरोड जिले की बात की जाए तो 5 सीटें आती है विधानसभा की, जिसमें से बीजेपी को 4 सीट और आप पार्टी को 1 सीट मिल रही है, बाकी बची अन्य पार्टियों को यहाँ पर कोई भी सीट नहीं जा रही है। तो बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। नवसारी जिले के अंतर्गत विधानसभा की 4 सीटें आती है, यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस और आप पार्टी को 1-1 सीट और अन्य पार्टी यहाँ पर कोई भी सीट नहीं ले रही है। अगले जिले की बात की जाए वलसाड जिला की, तो वलसाड जिला के अंदर 5 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से बीजेपी और आप पार्टी को 2-2 सीटें, बाकी बची कांग्रेस को 1 सीट और अन्य पार्टी यहाँ पर कोई भी सीट नहीं ले पा रही है। बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। तो महिसागर की बात करें तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी और आप पार्टी को यहाँ पर 1-1 सीट आ रही है, बाकी बची अन्य पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिल पा रही है। बात कर लेते हैं अगले जिले नर्मदा की, तो नर्मदा के अंदर भी 2 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी और आप पार्टी को ही 1-1 सीट आ रही है, बाकी बची पार्टी को यहाँ पर भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले जिले की ओर साबरकांठा के अंतर्गत 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट, आप और कांग्रेस को 1-1 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। मेहसाणा जिला के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी और आप पार्टी को यहाँ पर 3-3 सीटें जाने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 1 सीट ले रही है, अन्य पार्टी यहाँ पर कोई भी सीट नहीं ले पा रही है। बढ़ते हैं अगले जिले की ओर पाटन के अंदर 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी और आप पार्टी को 2 और 1 सीट आ रही है और कांग्रेस को यहाँ
यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, वडोदरा की। वडोदरा के अंतर्गत 10 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से बीजेपी को 5 सीटें, आप पार्टी को 4 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट और अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे में आपकी जो भी राय है, आप गुजरात के ओपिनियन पोल के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, वो आप हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बता सकते हैं। तो साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।